हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास में जो भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण अभियोग और केस हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग और केस। तो हमने पिछले क्लास में कुछ अभियोग और केस के बारे में पढ़ा था। आज हम इस केस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ओके, चलते हम पढ़ते हैं। पहला अभियुक्त है, वर्ष एवं स्थान है, एवं आरोप है, एवं निर्णय फैसला। इनके बारे में सबसे पहला है आपका वी डी सावरकर। वी डी सावरकर पर कौन से स्थान में कब किस सन में कौन सी केस चला और इसके क्या फैसले हुए, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका वी डी सावरकर। वी डी सावरकर का कौन से स्थान पे हुआ था इन पे केस? 1910 एवं जनवरी 1911, यानी 1910 एवं जनवरी 1911 में क्या आरोप लगा थे वी डी सावरकर पर? देखिए, सरकार के विरुद्ध आक्रामक एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने देने तथा हथियार एकत्रित करने एवं उन्हें विद्रोहियों के बीच वितरित करने का आरोप क्या है लगा था। किन पे लगा था? आपका वी डी सावरकर पर। ऐसे जो क्या फैसला दिए थे, देखिए 2 बार आजीवन का कारावास सजा मिले, यानी वी डी सावरकर को 2 बार क्या 2 बार ना आजीवन कारावास की सजा मिली, वही 50 वर्ष में ना, 50 वर्ष तक। उसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग ने, देखिए अब उनका ये जो उनका केस था कहाँ चला गया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग चला गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी उन्हें दोषी करार दिया और 10 वर्ष के लिए कहाँ भेज दिया गया भाई? आपका अंडमान जेल भेजा गया। कब से कब तक? 1911 से 1921 तक उन्हें क्या अंडमान जेल में भेज दिया गया। अंडमान कहाँ है पता है? ये अंडमान सेल्युलर जेल होता है, जो अंग्रेजों का प्रसिद्ध चॉइस जेल था। कि अगर कोई भारतीय क्रांतिकारी जब भी अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र या फिर कोई बहुत बड़ा कांड करता था तो उसको सीधे क्या अंडमान भेज दिया जाता था, सीधे आजीवन कारावास बोलते हैं इसको। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो इंपॉर्टेंट है ही। महात्मा गांधी कब हुआ था? वर्ष 1922 में। देखो महात्मा गांधी को 1922 में क्या यंग इंडिया में, जो महात्मा गांधी की जो पत्रिका थी ना यंग इंडिया, उनमें क्या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या यंग इंडिया नामक पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चार उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने का आरोप लगा ना। उसके बाद क्या है, उनको कहा कितने वर्ष से सुना है कि महात्मा गांधी को 6 वर्ष के कारावास, देखिए 6 वर्ष, आपका 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। किंतु उनके जो महात्मा गांधी के स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उन्हें क्या 1924 में रिहा कर दिया गया था। तो ये था आपका महात्मा गांधी पर जो मुकदमा अभियोग केस चला, किसमें? यंग इंडिया क्या है पत्रिका में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्तेजनात्मक क्या है लेख लिखने के कारण उन्हें क्या 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या महात्मा गांधी के जो क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्हें जल्दी रिहा कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भगत सिंह। भगत सिंह से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। भगत सिंह ने क्या किया था? सेंट्रल असेंबली क्या है उसमें बम फेंक दिया था। कब फेंका था? जून 1929। जून 1929 में क्या है सेंट्रल असेंबली, ये आपका सेंट्रल असेंबली ना, जो आज से क्या है पार्लियामेंट है ना, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप लगा और क्या है उन्हें आजीवन निर्वासन की सजा दी गई। किसको दी गई? आपका भगत सिंह को ना आजीवन निर्वासन की क्या सजा दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है जुलाई 1929 में ही, देखें जुलाई 1929 में उसमें क्या लगा? पुलिस अधिकारी सैंडर्स, ये सैंडर्स है ना, सैंडर्स की हत्या का आरोप भी किन पे लगा? आपका भगत सिंह पर। और उसमें क्या उनको क्या मृत्यु दंड की फांसी की सजा, मृत्यु दंड दिया गया, क्या फांसी की सजा, वो भी 12 वर्ष की कारावास सजा भी दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एम एन रॉय। एम एन रॉय पे क्या लगा आपका? एम एन रॉय 1921 से 32 में ना उन पे आरोप लगा षड्यंत्र एवं राजद्रोह। ये आपका षड्यंत्र एवं राजद्रोह का आरोप एवं उकसाने वाली कार्रवाई एवं हत्या का आरोप भी लगा। किस पे लगा? आपका एम एन रॉय पे। और कितनी सजा दी? सजा दी 12 वर्ष, सॉरी उन्होंने पहले बता दिया था। तो 12 वर्ष कारावास सजा देने के स्थान पर घटाकर क्या है 6 वर्ष कर दी गई थी इनकी, आपका एम एन रॉय का ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है शाहनवाज खान। शाहनवाज खान है, प्रेम कुमार सहगल है, ये आपका शाहनवाज खान है, प्रेम कुमार सहगल हो गया, एवं गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर क्या है आईएनए क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित गठन एक क्रांतिकारी संगठन। आईएनए केस के सिलसिले में क्या है उन्हें क्या है दिल्ली में एक मुकदमा चला है ना। तो क्या 1945 में क्या है दिल्ली के लाल किले पर उन पर क्या है मुकदमा चला।
लेकिन इसमें क्या है, ये क्या उकसाने, षड्यंत्र एवं ये देखिए उकसाने वाली कार्रवाई एवं हत्या करने का आरोप लगा। और देखिए इसमें क्या है, आजीवन निर्वासन सजा दी गई इन लोगों को। आपका शाहनवाज खान, प्रेम कुमार ढिल्लों इन लोगों को क्या दी गई, आजीवन कारावास, आजीवन आजीवन निर्वासन की सजा दी, सजा को परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन भत्ते एवं अन्य पैसे बाकी थे, उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो ये थे कुछ कुछ आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रमुख अभियोग एवं केस। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है आपका वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर कौन से स्थान पर, 1910 एवं जनवरी 1911 में क्या है, सरकार के विरुद्ध, क्या किसके विरुद्ध है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक आक्रामक एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने व हथियार एकत्रित करने के लिए उन्हें क्या विद्रोहियों के बीच वितरित करने का आरोप लगा। ये क्या है आपका वी.डी. सावरकर पर लगा। देखिए 2 बार आजीवन कारावास मिला उसको, 2 बार आजीवन कारावास की सजा 50 वर्ष मिला। अंतरराष्ट्रीय हेग के दौरान हेग के न्यायालय ने भी उन्हें क्या है दोषी करार दिया। और क्या है आपका 10 वर्ष, आपका 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल में क्या है भेजा गया। कब से, 1911 से 1921 तक क्या है वी.डी. सावरकर को अंडमान जेल में भेज दिया गया। दूसरा है आपका महात्मा गांधी। कब किया गया उन्हें, कब कौन से स्थान पर, 1922 में ही ना, वर्ष 1922 में। कब से कब तक है, देखिए उन्हें क्या यंग इंडिया, क्या यंग इंडिया, ये क्या महात्मा गांधी की पत्रिका थी। यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या है 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने के कारण ये प्रकाशित करने का आरोप की पड़ेगा आपका महात्मा गांधी पर। इसके लिए उन्हें क्या 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। किंतु उनके महात्मा गांधी के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनको क्या है, उन कारणों से 1924 में क्या रिहा कर दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या किया, जून 1929 में क्या है सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप लगाया। उसमें क्या आजीवन निर्वासन सजा दी गई। और क्या है, पुलिस अधिकारी, जुलाई 1929 में क्या है आपका पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या करने का आरोप लगा ना। ओके, एम.एन. राय 1921 से 32 क्या है षड्यंत्र राजद्रोह का आरोप उन पे लगा। और उन्हें क्या है, क्या देखिए 12 वर्ष की सजा, 12 वर्ष की सजा और क्या कालांतर में घटाकर 6 वर्ष कर दी गया। देखिए अब वी.डी. सावरकर, एम एन रॉय को क्या 12 वर्ष की सजा और कालांतर में घटाकर 6 वर्ष कर दी गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, शाहनवाज खान हो गया, प्रेम कुमार सहगल हो गया, और क्या है गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर क्या है INA के केस के सिलसिले में क्या है, कहाँ पे उनको मतलब जो दिल्ली के लाल किले पर क्या है उन पे मुकदमा चलाया गया ना 1945 में। उसके बाद क्या है उकसाने वाली कार्रवाई एवं हत्या करने का आरोप किन पे लगा, इन सभी पर लगा। और क्या है आजीवन निर्वासन की सजा दी गई और को परिवर्तित करके क्या आजीवन जो निर्वासन की क्या सजा को परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन भत्ते एवं अन्य पैसे बाकी थे, उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो इस प्रकार इन पर ये केस चला और उनकी क्या आजीवन कारावास को परिवर्तित करके बदल दिया गया। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने कुछ आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ अभियोग यानी किन किन व्यक्तियों किन किन क्रांतिकारियों पर जो केस चला उनके बारे में पढ़ता। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद होगी। अगर क्लास पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।